सरकारों ने उनको बसाने के लिए जो यहाँ एग्रीकल्चर लैंड पे कॉलोनियां बनी, उनका विकास ही नहीं हो पाया। आज हम अगर बेसिक सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पे सीवर की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे बिजली की अब जरूर कुछ व्यवस्था हो रही है। और अगर रास्तों की बात करें तो रास्ते तो है ही नहीं। जनता को रास्ता कहाँ से मिलेगा? मैं रमेश जी एक और बात कहना चाहूंगा। देखिए, हमारे यहाँ के जितने एमएलएज हैं, काउंसलर हैं, मेरे को बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कम से कम ये इस काम पे एक हो गए। कितने काउंसलर हैं यहाँ पे? कम से कम 3 लोगों की विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पे करीबन 6, 7, 8 काउंसलर्स हैं। ये कभी इकट्ठे नहीं होते। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का जनता जनार्दन में। आज एक बड़े विषय को, यानी कि मास्टर प्लान 2021, आप सभी को पता है, इन दिनों हमारे चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा। हमारे साथ जो मौजूद है, मैं इनका परिचय करता हूँ। ये है भारतीय जनता पार्टी से दक्षिणी दिल्ली से महामंत्री बलवीर सिंह बल्ली जी। और बल्ली जी की बात करें तो देवली विधानसभा में रहते हैं और काफी वरिष्ठ है। और खासकर बात करते हैं तो मूल निवासी होने के नाते यहाँ पर करीबन जितनी भी उम्र है इनकी 40, 50 कुछ भी कह लीजिए, यानी कि इतने वर्षों का रिकॉर्ड और इतिहास के बारे में इनको जानकारी है। और मास्टर प्लान 2021 के बारे में बात करें तो ये 2006 का प्रोजेक्ट था, तो इसके बारे में भी जानकारी होगी। तो इस संदर्भ में आज बल्ली जी से हम बात करेंगे और बल्ली जी से पूर्ण जानकारी जुटाएंगे कि ये मास्टर प्लान को किस तरीके से, कब, कैसे, किस तरीके से क्या हुआ। बल्ली जी स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जब मास्टर प्लान 2000 से 2021 का बना था तो इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे 2007 में। जब 2007 में दिल्ली के जो टोटल मास्टर प्लान था, इसको अलग अलग जोन में बांटा गया, जो एक कंसोलिडेट, एक समग्र विकास हो सके पूरे क्षेत्र का। उस टाइम पे 2007 में हमारा जो ये क्षेत्र आता है, जोन जे में आता है। और इसके लिए उन्होंने, जब इस जोन का डेवलपमेंट होना था, उसके लिए बहुत सारे रास्ते 2007 में प्रपोज किए थे कि ये जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, इन रास्तों की जरूरत होगी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जितनी भी सरकारें 2000 से लेके आज तक, जितनी की सरकारों का दिल्ली में राज रहा है, उन्होंने इस मास्टर प्लान के बारे में कुछ नहीं सोचा। कुछ जिम्मेदारियां होती हैं राज्य सरकारों की, लेकिन उन्होंने अपनी वो जिम्मेदारियां नहीं निभाई। और आज उसी को हम देख रहे हैं कि जोन जे की पॉपुलेशन बढ़ के 6-7 गुना हो गई है, लेकिन रास्ते वहीं पे छोटे होते चले गए हैं। तो इसी को लेके मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने ये जो इस मास्टर प्लान को लागू करने के लिए 2017 में काफी यहाँ की आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट्स को और उनको इकट्ठा किया था। और हम लोगों ने इन्हीं जो ये रास्ते प्रपोज, 3 रास्ते हैं जो पूरे संगम विहार को टच करते हैं, इसके लिए हमने डीएम को एक ज्ञापन दिया था। उस टाइम पे यहाँ पे मिस्टर राकेश टाक यहाँ के डीएम होते थे, उन लोगों को हमने एक ज्ञापन दिया था और डिटेल में उनसे ये रिक्वेस्ट किया था कि आप इसको राज्य सरकारों तक भिजवाएं और राज्य सरकारें इसको मैटर को केंद्र सरकार से उठा के, क्योंकि डीडीए वैसे तो केंद्र सरकार के अधीन आता है, लेकिन बहुत सारे रास्ते जो 60 मीटर से छोटे हैं या 60 मीटर से ऊपर के हैं, उनके लिए जगह मुहैया कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। मैं थोड़ा सा मैं आता हूँ पुनः उस पे, मगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप सभी से जानकारी जुटाना चाहूंगा और सभी से एक सवाल भी करूंगा। सवाल मेरा ये है कि ये भारत की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली में अगर अनधिकृत बस्ती, यानी कि दक्षिणी दिल्ली की बात करें तो खासकर, तो ये दक्षिणी दिल्ली का ये जो एरिया है और ये क्षेत्रफल जो है आपको सभी को पता है, इस क्षेत्रफल के अंतर्गत अनधिकृत बस्तियां संगम विहार अभी बसी है, डेवलप हुई है एक तरह से। यानी कि जनसंख्या बढ़ने के कारण ये लोग, यानी बाहर से आए, कहीं से आए, गांव की जमीन थी, जैसे भी थी, ये बिक्री हुई, लोग रहें। प्रपोज्ड मास्टर प्लान जो होता है, ये 20 साल पहले की एक सोच को मद्देनजर रखते हुए इसको बनाया जाता है। और जहां तक मेरी जानकारी है, 2006 का मास्टर प्लान था, जो कि 2021 में ये लागू हो जाना चाहिए था। काम पूरा हो या शुरू हो या आधा हो, कुछ ना कुछ होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। अच्छा बल्ली जी, मैं ये कहूँगा कि मैं यहाँ पर राजनीतिक दल की बात नहीं करूँगा आपसे, क्षेत्रीय निवासी हैं। अगर बात करते हैं दिल्ली के ऊपर, और खासकर दिल्ली का एक इतना बड़ा हिस्सा एक व्यवस्थित तरीके से प्लान के अकॉर्डिंग ही हो पाता, आपको क्या लगता है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, भारत जैसी देश और उसके अंतर्गत दिल्ली राजधानी, क्या लगता है न्याय हुआ है ये लगभग इसी एरिया में? दिल्ली, जहाँ तक दिल्ली की बात है, अगर हम इसके विकास की बात करें, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जिस प्रकार की पॉपुलेशन यहाँ दिल्ली में है और जितने बाहर से लोग आके यहाँ बसते गए हैं, देखिए लोगों को रोजगार के लिए आना पड़ता है और दिल्ली सबका स्वागत करती है और लोग यहाँ पे आके बसाते हैं। एक अच्छी वो कमाई का सोर्स उनको दिल्ली में मिलता है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि सरकारों ने उनको बसाने के लिए जो यहाँ एग्रीकल्चर लैंड पे कॉलोनियां बनी, उनका विकास ही नहीं हो पाया। आज हम अगर बेसिक
सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पे सीवर की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे बिजली की अब जरूर कुछ व्यवस्था हो रही है। और अगर रास्तों की बात करें तो रास्ते तो है ही नहीं। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, अगर किसी को कोई इस प्रकार की बीमारी हो जाए कि उसको तुरंत अस्पताल ले जाना है, तो उसके लिए बड़ी मुश्किल है। लेकिन ये सरकारें लगातार, दिल्ली में जितनी सरकारें बनी हैं, उन्होंने इसको पूरी तरह से अव्यवस्थित कर दिया है। नहीं हो पाया, मतलब कुल मिला के ये बन ही नहीं पाया, ये हिसाब जो है जी, ये हो नहीं पाया। और देखिए, जहां तक हम लोगों की बात है, हम इसको लगातार 2015 से हम लोग इस काम के लिए हर लेवल पे मिले हैं। 2017 में हम इसके लिए, अभी जो सत्येंद्र जैन दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, हम उनसे मिले। हम यहाँ के सांसद रमेश बिधूड़ी जी से लगातार हमने प्रयास करा। और जब हम लोगों ने उनकी एक प्रेजेंटेशन रमेश बिधूड़ी जी को दी, तो उन्होंने इस क्वेश्चन को संसद में 2 बार उठा चुके हैं। आज से 1.5 साल पहले उन्होंने इसके बारे में उठाया। अब उसको उन्होंने दोबारा भी कुछ ही महीने पहले, करीबन 4 महीने पहले दोबारा सांसद में, कि जब कोई सरकार 15 लोगों की परवाह नहीं करेगी, कैसे ये लोग अपने घरों से बाहर निकले, मेन रोड पे आए, तो इसके लिए होना बहुत जरूरी है। रमेश बिधूड़ी बीजेपी से हैं और कांग्रेस की सरकार रही है दिल्ली में और बीजेपी की सरकार सेंटर में है। मैं इन सब बातों में नहीं जाऊंगा अभी, ना इस बातों के ऊपर टिप्पणी टिप्पणी करूंगा। अच्छी बात है, सबने कोशिश की है, मगर फिर वही बात है कि अगर दिल्ली क्या है, दिल्ली भारत की राजधानी है। चाहे जितनी भी सरकारें रही है, इसको व्यवस्थित तरीके से हर व्यवस्था को देखना चाहिए था। मगर मूलभूत व्यवस्था को मूलभूत सुविधा क्या होती है? बिजली, पानी, लाइट, सड़क, सीवर, ये सब होती है। मगर ये अगर देखा जाए, दक्षिणी दिल्ली में जो खासकर जो व्यक्ति रहते हैं, आपको पता है दक्षिणी दिल्ली एरिया कितना है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ग्राउंड सर्वे और जमीनी हकीकत के बारे में जो व्यक्ति जानकारी रखते हैं, यकीन मानिए सभी लोग आप मना करेंगे कि पूरी तरीके अव्यवस्थित तरीके से ये क्षेत्रफल देखा जा रहा है। मैं एक छोटे से बात आपको बताता हूँ। यहाँ पे 3 रास्ते प्रपोज थे। एक बत्रा हॉस्पिटल से सीधा रास्ता जाता था, एक टिकड़ी का रास्ता जाता था, सैनिक फॉर्म का रास्ता जाता था, नेत्रसराय रोड का, और पीछे एक रास्ता बनना था जिसका नाम था अर्बन एक्सटेंशन रोड, बाईपास टाइप। ये तीसरा रिंग रोड था दिल्ली का, कि सारे रास्ते को, अगर ये आउटर रिंग रोड ऑलरेडी बना हुआ है, फिर एक और रिंग रोड है, ये तीसरा और लास्ट रिंग रोड होता है। लेकिन सरकारों ने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किए। जब सरकारों से प्रयास नहीं हुए, तो अभी जैसे नितिन गडकरी के अंदर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये एक भारत माला एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है प्रधानमंत्री नितिन गडकरी जी के सानिध्य में, और उसमें जो काम सरकारें मास्टर प्लान के अंदर नहीं कर पाई, कुछ ऐसे रास्ते थे जिसके लिए वो नहीं कर पाई, तो अब इस अर्बन एक्सटेंशन रोड को NHAI को दे दिया गया। और मैं आपको बता दूं, ये NH 8 से लेके पीछे होते हुए बवाना इंडस्ट्रियल एरिया और वजीरपुर तक उस पर काम ऑलरेडी चला हुआ है। हम जहां तक हमारे इस क्षेत्र की बात है, दक्षिणी दिल्ली की, ये NH 8 को NH 2 से जोड़ता है। और इसके लिए ये जो 3 रास्ते थे ताकि ये संगम विहार, देवली की जितनी पॉपुलेशन है, ये इन रास्तों के जरिए या तो अर्बन एक्सटेंशन रोड को पीछे कनेक्ट हो जाए, इधर मेहरौली बदरपुर रोड है। और इसके लिए लगातार जब तक हम लोग इसके लिए नहीं लगे रहेंगे, ये एक अच्छा प्रयास है। कुछ लोग अब लगे हैं, लेकिन मैं एक ही कहना चाहूंगा कि लोग इसको राजनीति में परिवर्तित कर देते हैं। अगर किसी भी आप समस्या से, अगर आप सब लोगों का अगर राजनीतिक इंटरेस्ट उसको हटा दें, कोई भी आदमी काम करता है, उसको राजनीतिक इच्छा को थोड़ा दूर करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर जो देखा गया है इन दिनों RWA के कई सारे लोग, यानी कि देवली विधानसभा 47 में बहुत सारे लोग RWA और आम जनता मिलकर कर रहे हैं। तो बल्ली जी का ये कहना है कि अगर काम को आगे बढ़ा रहे हैं या इस मुहिम को लेकर आगे चलना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इसका बेनिफिट, यानी कि इसका जो एक फायदा एक राजनीतिक कोण ना ले ले, यही मोटा मोटी कहना चाहते हैं। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए किसी भी सही काम को जब राजनीतिक लोग, बिकॉज वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट उसमें दिखाना चाहते हैं, लेकिन किसी भी आदमी को जो इस क्षेत्र से संबंधित है, उसको ईमानदारी से लग के इसमें प्रयास करना चाहिए। हम लोग लगातार इसके लिए लगे हुए हैं। और किसी भी, देखिए कोई भी प्लेटफॉर्म तभी सक्सेसफुल होगा जब उसको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे, अगर हमें यहाँ के सांसद हैं, मैं उसको भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन वो एक सांसद हैं, हमारे क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जब तक हम उनके थ्रू, हमने इस बात को लगातार उठाया है। अगर स्टेट गवर्नमेंट की कोई सरकार है तो सत्येंद्र जैन जी उसके मिनिस्टर, हम लोगों ने उसके पास, ये पार्टी स्पेसिफिक की बात तो नहीं है। कहने का मतलब ये है कि
इधर आप भी इधर के निवासी हैं, निवासी होने के हैसियत से यहाँ पे आरडब्ल्यूए के लोग हैं जो जिम्मेदारी पर रहते हैं, और बुजुर्ग चाहे सज्जन चाहे बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से कुछ चीज़ों को कराया जाता है। और इस कड़ी में कुछ लोग, बहुत सारे लोग अभी इस मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो बल्ली जी कह रहे हैं कि रमेश भिदुड़ी सांसद इसमें भी इन्वॉल्व हैं। तो कहने का मतलब ये है, सिर्फ राज्य सरकारें चाहे केंद्र सरकारें, देश और दुनिया की तरक्की के लिए अगर आप केंद्र सरकार में बैठे हैं या राज्य सरकार चला रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से क्षेत्र में हमारा एक उन्नति होनी चाहिए और किस क्षेत्र को तुरंत कार्रवाई में करना चाहिए। और मास्टर प्लान का मुद्दा तो बिल्कुल अलग ही होता है, पूरा प्रोजेक्शन होके, क्योंकि ये 20 साल का मुद्दा होता है। नाली, सड़क, बिजली, पानी, ये प्रपोज्ड होके काम होता है। मगर यहाँ पर मेरे को आखिरकार बल्ली जी ये भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये मास्टर प्लान ये हो भी पाएगा। अगर हो भी पाएगा तो कब होगा, शुरू कब होगा, क्योंकि आश्वासन नहीं है। लोगों को बात करते हुए मैंने देखा है, सांसद जी को भी देखा है, आरडब्ल्यू के लोगों को भी देखा है, मुहिम को छेड़ते हुए भी देखा है। मगर मैं फिर भी डाउट में हूँ कि काश ये मास्टर प्लान में कोई आगे देखिए, अब हम लोग ये चाहते हैं, मैंने इसके लिए भी बात की है, अब हमें इस मुद्दे को खाली देखिए, रास्ता निकलना 100 मीटर का, 50 मीटर का, ये जो 3 रोड्स हैं, इनका आना एक बहुत बहुत मुश्किल काम है। जिस प्रकार की यहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी है, अब लोगों को यहाँ पे बर्बाद नहीं है, उनके घरों को उजाड़ा जाना बहुत ही मुश्किल काम है। मेरा तो सरकार से निवेदन है कि इन तीनों रास्तों के लिए इनको अंडरग्राउंड बनाया जाए। आज ऐसी टेक्नोलॉजी है, पूरा मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन, मेट्रो चल रही है, तो क्यों नहीं इस संगम विहार और देवली की जनता के लिए एक अंडरग्राउंड रास्ता बांध से लेके और मेहरौली बदरपुर रोड तक निकाला जाए। इसमें सरकारों को आज 1 किलोमीटर अंडरग्राउंड रास्ता बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए खर्चा आता है, और जहां पे 8 से 10 लाख पॉपुलेशन रहती है, और उनको अगर ऐसी बेसिक मूलभूत सुविधाएं रास्ते की प्रदान की जाएं, उसके लिए चाहे 250 करोड़ खर्च हो, 300 करोड़ खर्च हो, और जहां पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन रहती है, मेरे हिसाब से सरकार के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। और जिस प्रकार से अब कॉलोनियों को अधिकृत किया जा रहा है, जैसे ही अधिकृत होंगी, यहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी। अभी लोग छोटे मकान बना के रह रहे हैं, जैसे इन मकानों के नक्शे पास फिर ऑन होंगे, लोगों को रजिस्ट्री की फैसिलिटी मिलेगी, लोगों को देखिए, ये 4 टाइम्स संगम विहार की पॉपुलेशन 4 टाइम्स अभी बढ़ना है। तो अगर इस पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए सरकारें अभी भी नहीं जागी, मैं तो कहता हूँ सरकार को इमीडिएटली ये प्लान बना के, आज दिल्ली सरकार का बजट 65,000 करोड़ रुपए का है। आज से 5 साल 6 साल पहले जब सरकार आई थी, ज्यादा दूर भी नहीं, इस बार बजट में दक्षिणी दिल्ली की तरफ कुछ दिया गया राज्य सरकार नहीं, ऐसा इस सरकार ने कोई इस बार के बजट में कोई ऐसा प्रपोजल नहीं किया है। तो फिर कब करेंगे? एक साल तो ये हम लोगों को यही सबसे बड़ी परेशानी है। केजरीवाल सरकार ने 1 रुपया भी नहीं दिया। अगर मैं दक्षिणी दिल्ली की बात करूं, दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र की बात करूं, अगर मैं बता दे कोई आम आदमी पार्टी का आगे कि हमने बजट नहीं, ये केजरीवाल तो खैर उसकी ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग है नहीं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग पे सारे काम हो रहे हैं। वो लोगों को डायरेक्ट एक सब्सिडी दे देता है 100-200 रुपए की, और लोग उसके बहकावे में आके केजरीवाल की सरकार बन जाती है। लेकिन ये कितने दिन चलेगी, ये तो जनता को अब अच्छी तरह धीरे धीरे मालूम हो रहा है। और जब तक ऐसी बेसिक सुविधाएं किसी क्षेत्र में प्रदान नहीं की जाएंगी, मैं तो कहता हूं हम लोगों को इकट्ठा होके उस सरकार का पूर्ण रूप से जब तक विरोध नहीं करेंगे, जब तक ये काम होने वाले नहीं है। 200-400 करोड़ रुपए होते क्या है 5 लाख की पॉपुलेशन के लिए? आप कहीं पे जाके खर्च कर देते हैं, आप सब्सिडी में पैसा दे देते हैं। मैं अगर कोई इस प्रकार का काम, किसी भी कोई सामाजिक जिम्मेदारी हो, तो पहले लाखों लोगों का इंटरेस्ट देखना चाहिए। ये नहीं है कि मैं किसी को 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए का बेनिफिट दे दूं। हाँ, हमारे पास जब बेसिक सुविधाएं हो जाएं, हमारे पास अस्पताल हो जाएं, हमारे पास एजुकेशन सिस्टम हो जाए, हमारे पास रोड्स हो जाएं, हमारे पास सारी सुविधाएं हो जाएं, तो फिर हम लोग सब्सिडी दे सकते हैं। सरकार के पास पैसा आता है, वो खर्च करो, गरीब लोगों को बांटो। लेकिन उन गरीब लोगों को टाइम पे वो अपने रोजगार पे पहुंच जाएं, टाइम पे वो अपना इलाज करा सके, हमें पहले मूलभूत सुविधाएं देखनी चाहिए। यानी कि ये सही बात है, मगर फिर भी बल्ली जी मैं लास्टली देख पा रहा हूँ दक्षिणी दिल्ली की जनता के भविष्य जो है वो अंधेरे में ही दिखाई दे रहा है फिलहाल के लिए तो। क्योंकि देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते, भविष्य बनाना और भविष्य बिगाड़ना लोगों की एक संगठित शक्ति होती है। इस प्रकार के जितने काम है, अभी तक के संघर्ष की अभी तक साक्षी आप भी हैं। नहीं, हम लोग लगातार इसके लिए लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई चीज हो। देखिए, ये लोकसभा के रिकॉर्ड्स में आ चुका है कि संगम विहार की जनता के लिए रास्तों की जरूरत है, और जब वो किसी उसमें आ जाता है तो उसके लिए राज्य सरकारें भी रिप्लाई देती हैं और ये देती हैं। और इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस बार का जो मास्टर प्लान प्रपोज्ड होएगा 2021 से 2040 का, उसमें
हम जो जनप्रतिनिधि उसमें शामिल होते हैं, हम लगातार उनके संपर्क में हैं कि पहले उनसे इसकी जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है, जो पिछले 20 सालों का खाका जो बनाया गया था, उसमें कितना अचीव हुआ है। सरकारों की परेशानी क्या है कि वो पिछली चीजों को छोड़ के नए प्लान करने लगते हैं, लेकिन जो पुरानी प्लान में थे और उनकी आज भी उनकी जरूरत है उन रास्तों की, तो सबसे पहले सरकार को उन कदम उठाने चाहिए और अगले प्लान में उसका एक टाइमलाइन, एक टाइम सेट होना चाहिए कि ये जो काम है अगले 6 महीने में हो जाएगा, जो पिछले 20 सालों में। जब तक एक टाइम की डेडलाइन सेट नहीं होगी किसी भी काम को पूरा करने में, ऐसे ही सरकारें उसको आगे बढ़ाती रहेंगी। कुल मिलाकर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। बल्ली जी ने काफ़ी बढ़िया आंसर दिया तो है, मगर वो भविष्य की फिर भी बात है, कैसे होगा, कैसे हो करके ये प्लान पूरा होगा, संगम बिहार की जनता को रास्ता कहाँ से मिलेगा। मैं रमेश जी एक और बात कहना चाहूंगा। देखिए, हमारे यहाँ के जितने एमएलएज हैं, काउंसलर हैं, मेरे को बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कम से कम ये इस काम पे एक होके, कितने काउंसलर हैं यहाँ पे, कम से कम 3 लोगों की विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पे करीबन 6, 7, 8 काउंसलर्स हैं। ये कभी इकट्ठे नहीं होते। इन लोगों को क्षेत्र की समस्याओं के लिए इकट्ठे होके अपने शीर्ष लेवल पे जाके ये काम करना चाहिए, लेकिन ये लोग अपनी राजनीतिक बाध्यताओं के कारण मिलते नहीं है, तो उसके लिए पूरे क्षेत्र की जनता को ये सब। आप बल्ली जी जो कह रहे हैं कि संगठित होके बड़े मुद्दे को अगर आप छेड़ेंगे नहीं, आवाज उठाएंगे नहीं, अपनी मांग को मांगेंगे नहीं, तो देगा भी कौन। बच्चे को तो कहते हैं ना, मैंने एक कहावत सुनी थी कि बच्चा जब तक नहीं रोता है माँ दूध भी नहीं पिलाती है। तो बात वही है ना, दक्षिणी दिल्ली की राजनीति हम भी देख रहे हैं और उम्मीद भी करेंगे, आप लोगों से गुजारिश भी करेंगे, जितने एमएलए हैं, एमपी हैं और खासकर निगम है, अपने लेवल पर जाएं और अपने लेवल से हाईएस्ट बियॉन्ड जाके क्षेत्रगत समस्या के बारे में सोचें और जनता के बारे में सोचें। क्योंकि सोचेगा तो कौन, क्योंकि जनप्रतिनिधि तो आप ही बने हैं ना, आपको ही वोट मिले हैं, आपको ही प्यार मिला है, तो आगे बढ़ाइए ना, जनता के दुख को थोड़ा सा, कष्ट को थोड़ा सा हल्का करें, बड़े बड़े प्लान में हाथ मारें, जाके सरकार के कुंडी को खटखटाएं, दरवाजा को खटखटाएं, बस काम होना चाहिए। बिल्कुल ये काम होना चाहिए और ये काम ऐसे ही होगा। लेकिन इस बार रमेश जी हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस बार हम लोग इसको मास्टर प्लान का जैसी, अब उसके ऊपर ड्राफ्ट अभी तैयार होने शुरू हो रहे हैं, उसके ऊपर अभी चर्चाएं हो रही हैं। हम लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन एलजी को भी दिया है, केजरीवाल जी को भी दिया है, हम लोग लगातार इसके लगे हुए हैं और इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे कि संगम विहार के लिए अगर 3 रास्ते नहीं मिल जाए तो कम से कम 2 रास्ते मिलने चाहिए। उसके लिए सरकार को चाहे 300 करोड़ खर्च करना पड़े, 400 करोड़ खर्च करना, और उसको करना ही पड़ेगा यहाँ के लोगों की, जनता के लिए। चलिए, बल्ली जी के मुंह में घी शक्कर, और हम उम्मीद करेंगे, हम भी दिल्ली तौर पर चाहते हैं क्योंकि हम इधर रहते हैं और पत्रकारिता के साथ साथ हम क्षेत्रीय निवासी भी हैं, तो हम भी चाहेंगे कि दक्षिणी दिल्ली का कायाकल्प जल्द से जल्द हो और बजट चाहे कितना भी हो, 300 करोड़ हो चाहे 400 करोड़ हो, यार मूलभूत सुविधा की बात हो रही है, सरकारें सुन लें, मूलभूत सुविधा दिला दे। खासकर दक्षिणी दिल्ली का अगर सर्वे करना है, एक बार आइए ना, गाड़ी में घूमिए, पता चल जाएगा आपको। बदरपुर पकड़ लीजिए, संगम विहार, देवली विधानसभा, छतरपुर, इधर घूम लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इस रिपोर्ट में हम बार बार क्यों कह रहे हैं। फिलहाल के लिए उम्मीद के साथ इस रिपोर्ट को क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और नए रिपोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।